बच्चों, let's see the question. Which of the following reactions leads to the breakdown of a compound into two or more components? इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट, हमारे पास एक कंपाउंड है AB एंड वो ब्रेक डाउन हो गया है इनटू टू कंपोनेंट्स, दैट इज A प्लस B. तो अब हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, हम सबसे पहले यही देखना है. जैसे कि सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है हम उसे डिस्कस कर लेते हैं. सो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म वन कंपाउंड. तो जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या होता है, किसी दो चीजों को कंबाइन करके एक बनाना. मतलब कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा कि अगर हमारे पास A एलिमेंट है एंड प्लस एक हमारे पास B एलिमेंट है, तो वो दोनों कंबाइन करके क्या बन गए, AB एक कंपाउंड. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूं, जैसे कि हमारे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन एंड इट गिव्स अस CO2. तो ये आ गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आगे चलते हैं. सो जो हमारे पास ऑप्शन बी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जैसा कि हमें यहाँ पर नाम से ही पता लग रहा है कि डिस्प्लेस क्या होता है, किसी चीज को हटाना. मतलब कि इस रिएक्शन में ये रहेगा कि अगर इफ वन एलिमेंट displaces another element in the chemical reaction को हम क्या बोलेंगे कि वो एक displacement reaction है. जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ. जैसे कि अगर हमारे पास है जिंक, उसको जब मैंने रिएक्ट करवाया CuSO4 के साथ, तो यहाँ पर क्या करेगा, जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो उसकी जगह पर आकर वो लग जाएगा. तो हमें कंपाउंड मिलेगा ZnSO4 प्लस कॉपर, राइट. सो यहाँ पर हम क्यों देख रहे हैं, जिंक ने कॉपर को क्यों डिस्प्लेस किया, क्योंकि यहाँ पर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बिकॉज हियर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो दैट्स व्हाई उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया एंड खुद उसकी जगह आके बैठ गया. तो ये होगी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये भी एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, राइट. तो अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ. ऑप्शन सी है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन. सो एक डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले उसे देख लेते हैं. सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. मतलब कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, कुछ भी है जो हमारे पास, वो टूट रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. मतलब काफी ज्यादा हमें प्रोडक्ट्स वो देगा. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूं, CaOH होल ट्वाइस, हमें यहाँ पर क्या देगा, प्रोडक्ट दैट इज CaO प्लस वाटर. सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट हमें दे रहा है यहाँ पर टू प्रोडक्ट्स. सो दैट मीन्स the option C is the correct answer. I hope you understood the problem well. All the best.